हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस इज एज इक्वल टू योर स्वॉट एनालिसिस, बट स्वॉट एनालिसिस एक लिमिटेड आपको स्कोप देता है, बट पेस्टल एनालिसिस जो है आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एनालिसिस के लिए मदद करता है। बेसिकली ग्लोबल एनालिसिस आपका हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पेस्टल एनालिसिस। So what is spatial analysis? A spatial analysis is a framework or tool used by marketeers to analyze and monitor the macro environmental, ठीक है, that is external marketing environment, factors that have an impact on an organization, the result of which is used to identify threats and weakness, which is used in a SWOT analysis. So पेस्टल एनालिसिस एक फ्रेमवर्क है और एक टूल है जो मार्केटर्स यूज करते हैं उनको एनालाइज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। कौन से लेवल पे? मैक्रो एनवायरनमेंट यानी बहुत बड़े लेवल पे, और एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे ये पेस्टल एनालिसिस होता है। इंटरनल्स के लिए आप स्वॉट एनालिसिस यूज कर सकते हो, लेकिन जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात आती है तो आपको पेस्टल एनालिसिस लगता है। अब पेस्टल का फुल फॉर्म क्या है? P for politics, E for economic, S for social, T for technology, L for legal, again E for environment। तो ये है पेस्टल एनालिसिस। यहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस हम लोग करते हैं। The 6 factors make up the acronym पेस्टल। 6 फैक्टर जो है उसका एक्रोनिम होता है पेस्टल। Each letter represents one factor, it is often called पेस्टल। ठीक है, तो हर एक लेवल, हर एक लेटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक फैक्टर को, और इसको हमेशा पेस्टल कहते हैं। आप स्पेलिंग कुछ भी लिखिए, पेस्टल लिखिए या पेस्टल लिखिए, लिखना और वर्ड्स लेटर्स जो है वो सेम ही है। यू मे these factors using other test to pest, steep and steeple are similar analysis. Some other variations are step and lepest. So you may use these factors, ठीक है, to, और पेस्टल के जगह पे आप पेस्ट भी यूज कर सकते हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। स्टीप भी यूज कर सकते हो, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल। स्टीपल सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, और कुछ ई उन्होंने ऐड किया है। ठीक है, तो आप अलग अलग तरीके के एनालिसिस यूज कर सकते हो। जैसे ये पेस्टल के एक्रोनिम है, वैसे ये अलग अलग फुल फॉर्म के एक एक्रोनिम है। मैनेजर्स कैन चूज एनी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फर्म एंड द फैक्टर दे विश टू स्टडी। मैनेजर्स के हिसाब से उनको जो ठीक लगता है और उनको जो सूटेबल लगता है उस हिसाब से वो यूज कर सकते हैं। सो पॉलिटिकल फैक्टर में क्या आता है? Political factors account for all the political activities that go on within a country, and if any external force might tip the scale in a certain way. So basically सारा political factor जो है यहाँ पे calculate होता है। Politically जो भी impact होता है हम लोग इस तरीके से analyze करते हैं। ठीक है, अब political factors क्या क्या हो सकते हैं? Trading policies, government charges, changes, funding, foreign pressure, conflict in the political area, shareholders and their demands. So basically political जो भी changes है वो हम analyze करते हैं P4 political factor पेस्टल में। इकोनॉमिकल फैक्टर्स में हम लेते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसा है कंट्री का, और ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो क्या कहता है, और क्या क्या शिफ्ट होने वाले हैं, पॉजिटिव शिफ्ट होने वाला है, नेगेटिव शिफ्ट होने वाला है। देन डिस्पोजेबल इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, ट्रेड टैरिफ क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है। ये सारी चीज़ें हमें इकोनॉमिकल
यानी इकोनॉमिक फैक्टर में पता चलती है। Then social factors are your consumers. You need to look at buying habits, emotional needs, consumer behavior, because these are the people who directly influence your sale. So social factor में हम हमारे लोगों को, हमारे जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं वो और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, उन पे एनालाइज करते हैं। अब किस तरीके से एनालाइज करेंगे? एथनिक एंड रिलीजियस फैक्टर, मेजर वर्ल्ड इवेंट्स, डेमोग्राफिक, कंज्यूमर ओपिनियन एंड एटीट्यूड, ट्रेंड्स, एजुकेशन, ब्रांड प्रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करेंगे और एनालाइज करेंगे एज फॉर सोशल फैक्टर इन स्पेशल एनालिसिस। देन टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी कैन बी डायरेक्टली इन्वॉल्व विद कंपनी प्रोडक्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना है, रिसर्च कितना हुआ है और डेवलपमेंट कितना हुआ है इस फील्ड में। एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज क्या है? मतलब हमारे साथी के टेक्नोलॉजी जो हमें चाहिए, सपोर्टिव टेक्नोलॉजी। आपने कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, उसका पेटेंट अवेलेबल है, या फिर आपको कुछ, आपने कुछ डेवलप किया है तो उसका पेटेंट आपको सेल करना है। लाइसेंसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन। सो बेसिकली जो भी टेक्निकल फैक्टर्स हैं उन सब का एनालिसिस इस टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में हम करते हैं। Legal factors have to do with all the legislative and procedural components in an economy. Also, this takes into account certain standards that your business might have to meet in order to start production or promotion, right? तो लीगल फैक्टर में सारे लीगल चीज़ हम देखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट क्या कहता है, लॉ क्या कहता है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट लॉ हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ हो गया, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस हो गए, कॉम्पिटिटिव रेगुलेशंस हो गए, फ्यूचर लेजिस्लेशंस आ गए, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस आ गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लीगल फैक्टर्स में आ जाती है। एंड फाइनली एनवायरमेंटल फैक्टर, environmental factors have to do with geographical location and other related environmental factors that may influence upon the nature of the trade you are in. For example, agribusiness usually depends on this form of analysis. So agriculture जो है basically इस form में डिपेंड करता है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप इतना ज़्यादा धुआं छोड़ रहे हो तो गवर्नमेंट आप पे एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, राइट? तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है एनवायरमेंटल फैक्टर में? इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल इश्यूज, स्टाफ एटीट्यूड, मैनेजमेंट स्टाइल, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एंड कंज्यूमर वैल्यू। सिर्फ यही नहीं, ये तो सिर्फ एग्जांपल है, आपको इससे ज़्यादा बहुत कुछ, जैसे जैसे सिचुएशन आएगा वैसे वैसे आपको वो एनालाइज करते रहना है। तो देखिए, पॉलिटिकल फैक्टर्स में केस स्टडी है, कोको कोला प्रोडक्ट्स आर एट द मर्सी ऑफ द एफडीए। They must meet regulations given by government to put products on store shelf. तो कोको कोला कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन डायरेक्ट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मीट यानी मैच करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको कहा है, ताकि वो प्रोडक्ट अपने स्टोर के शेल्फ में रखे। ठीक है, तो ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, तो इसलिए पॉलिटिक्स में ये केस स्टडी आया। इकोनॉमिकली जब देखेंगे कोका कोला के बारे में, तो कोका कोला प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू 100 of countries एंड देयर इनकम रफली 70% इज फ्रॉम कंट्रीज आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो जो मेन कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, उससे कम पैसा मिलता है, और जो बाकी के कंट्रीज है आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स, उनसे उनको 70% इनकम मिलता है। द नेक्स्ट इज सोशल। In Japan, they created 30 alternative flavors to appeal to Japanese consumer. In China, they are making similar efforts. So, social efforts ले रहे हैं वो कि consumers को attract करें और उस हिसाब से वो अपना product sell करें। Technological में machinery have helped Coca-Cola manufacture products in better and higher quantities. Coca-Cola has factories in Britain with top of the name machinery to ensure fast delivery times and quality product development. So basically technological development जो भी है, technology जो भी use कर रहा है, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे बताया। Then legal,
Coca-Cola retain all rights related to their business, including past, future products developed with a patented process. ये लीगल फैक्टर उन्होंने बताया कि कोका कोला के पास सारे फ्यूचर करंट के पेटेंट्स है, डेवलपमेंट है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो पूरे राइट्स उनके पास है। और जब फाइनली एनवायरमेंटल के फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो कोका कोला इज अफेक्टेड बाय वाटर एक्सेसिबिलिटी. Water is necessary for soft drink development, but should something happen like climate change, the company may be under fire. तो कोका कोला के लिए पानी बहुत ज़रूरी है और पानी सॉफ्ट ड्रिंक के लिए बहुत ज़रूरी होने के कारण अगर थोड़ा भी क्लाइमेट चेंज हुआ तो ये एकदम बहुत बुरे कंडीशन में आ सकते हैं। तो ये था आपके लिए पेस्टल एनालिसिस का एक इंट्रोडक्शन और एनालिसिस क्या होता है। इसके बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे पेस्टल एनालिसिस से रिलेटेड। तब तक के लिए देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।